हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं रीजनिंग का लेक्चर 13 इनइक्वलिटीज पार्ट 3। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क का। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स थे और वहाँ पर 2 कंक्लूजन दे रखे थे। सबसे पहला कंक्लूजन है h ग्रेटर देन u। तो h हमें एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ u दिख रहा है। अपन को दो जगह h है और एक जगह u है। तो h और u में कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ u के साथ j है, इसमें h के साथ m है, तो इसको हम नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ देखते हैं हम कि h ग्रेटर देन j दे रखा है और j ग्रेटर देन u दे रखा है। तो h और u पे एक कंक्लूजन तो हमें मिल गया, h इज ग्रेटर देन u, यानी कि पहला कंक्लूजन हमारा क्या है, राइट है। दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं एम जी। तो एम आपको एक यहाँ दिख रहा है और ये रहा जी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एम जो है वो छोटा है एच से और एच जो है वो छोटा और बराबर है किससे, जी से। एम जो है वो छोटा है एच से और एम जो है वो एच जो है छोटा और बराबर है जी से। तो एम और जी में एक रिलेशन हमें मिल गया। देखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल का साइन है, तो छोटा साइन कौन हुआ, लेस देन। तो एम इज लेस देन जी, यानी कि ये वाला भी हमारा कंक्लूजन राइट हुआ। तो बोथ फॉलोज, दोनों जो कंक्लूजन है वो फॉलो हमारे यहाँ पर कर रहे हैं। तो बोथ फॉलो हमारा ऑप्शन हो गया, राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं आज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। आज हम टोटल 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स आपको खूब सारे दिख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर एक स्टेटमेंट के अंदर दो दो डाटा ही है, जैसे डब्ल्यू एक्स वाई जेड वी यू एक्स जेड जी वाई डब्ल्यू एच वी। लेंथी है इसलिए आपको डिफिकल्ट दिखेगा, लेकिन ईजी क्वेश्चंस ही है ये। पहले कंक्लूजन की बात करते हैं, ये है जी और एक्स। तो जी कहाँ दिख रहा है आपको, ये यहाँ जी दिख रहा है और एक्स आपको दो जगह दिख रहा है। ठीक है, तो जो एक जगह दिख रहा है उससे हम शुरू करते हैं। तो जी बड़ा है वाई से, ठीक है, जी बड़ा है किससे, वाई से। अब वाई जो है कहाँ है, वाई एक ये रहा, वाई जेड के बराबर है, ठीक है। अब मुझे एक्स तक जाना है, मैं कैसे एक्स तक जा सकता हूँ, तो एक्स तक जाने के बाद देखो एक ये रहा एक्स ग्रेटर देन जेड, यानी कि जो एक्स है वो जेड से बड़ा है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। तो जी और एक्स के बीच में अगर मैं डाटा की बात करूं और सिंबल्स की बात करूं तो मिक्सचर आ गए, ग्रेटर देन भी आ गया और लेस देन भी आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जी और एक्स में कोई भी रिलेशन हमें नहीं मालूम, कैन नॉट डिटरमाइन। हमें नहीं मालूम कि जी और एक्स के बीच में रिलेशन कैसा है, कान डिटरमाइन हम लिख लेंगे। तो पहला कंक्लूजन गलत, क्योंकि इसने रिलेशन दे रखा है कि जी बड़ा है एक्स से। फिर बात करते हैं डब्ल्यू और एच की। तो डब्ल्यू कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक डब्ल्यू यार ये रहा और एक शुरू में ये रहा। तो W और H की बात करनी है तो हम ध्यान से कर देखें तो W और H में रिलेशंस के लिए हम क्या करते हैं, W और H के अंदर H एक यह रहा अपना, H एक जगह ही दे रखा है। अब शुरू करते हैं अपन। तो W ग्रेटर देन है U से, चलो ठीक है। फिर U जो है वो ग्रेटर देन है V से और V और H बराबर है। V और H क्या है, बराबर, ये हमें लास्ट में दिख रहा है। तो W ग्रेटर देन U से है, फिर U जो है वो V से बड़ा है और V H के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि W और H के बीच में जो सबसे छोटा सिंबल है वो ग्रेटर देन वाला है, तो हमने लिख दिया W ग्रेटर देन H, यानी कि हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, ये राइट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं थर्ड कंक्लूजन की, जो कि Y इक्वल्स टू H। तो हमें मालूम है कि Y Z के बराबर है और H V के बराबर है और V Z आपस में बराबर नहीं है। मैंने बताया था Y और H आपको दोनों बराबर डायरेक्टली दिख जाने चाहिए, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। H V के बराबर दिख रहा है और Y Z के बराबर दिख रहा है, और V और Z बराबर नहीं है, कहीं पे भी एक इक्वल का साइन हमें नहीं दिख रहा। और यानी कि ये क्या हुआ, गलत हुआ, Y इक्वल्स टू H है ही नहीं। लेस देन ग्रेटर देन की बात करते हैं, सॉल्व भी करते हैं। इक्वल वाला तो सबसे बड़ा साइन होता है, हमें डायरेक्टली मालूम है इक्वल इक्वल हर जगह दिखना चाहिए हमें, तभी वो राइट हो पाएगा। तो यहाँ पे नहीं दिखा तो कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। तो यहाँ पे ओनली सेकंड जो है वो फॉलो कर रहा है। फिर हम लेते हैं अपना दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन। दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी अपन को 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। पहले कंक्लूजन की बात करते हैं, डी और ई के बीच दे रखा है कंक्लूजन। तो डी कहाँ कहाँ है ढूंढते हैं हम। एक डी ये रहा शुरू में, एक डी एंड में, और ई कहाँ है, ई ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो डी और ई में रिलेशन हमें निकालना है। तो ई के साथ जे है, तो डी ऐसा ढूंढो जिससे जे नज़दीक से पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं यहाँ पर कि पहले लिख लेते हैं जे जो है वो बड़ा है
बड़ा या बराबर है ई से, जे और एस आपस में क्या है, बराबर है, और डी बड़ा या बराबर किससे है, एस से। तो ये चीज़ हमें मिल गई इजीली, है ना। जो एक होता है उसको थोड़ा लिंक करना थोड़ा इजी होता है, दो में हमें नहीं मालूम कि कौन सा लें, दो जगह थे, डी दो जगह था, एक एस के साथ भी था और एक एक्स के साथ भी था ना, तो हमने ई से ले लिया। तो इनसे क्या मिल गया कि डी और ई में सबसे छोटा साइन कौन सा हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल, तो हमें मिल गया ग्रेटर देन और इक्वल। तो पहला कंक्लूजन दे देखा डी ई से बड़ा है, नहीं, डी ई से या तो बड़ा है या बराबर है, और दूसरा दे देखा डी ई के बराबर है, नहीं, डी या से ई से बड़ा है या बराबर। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर पहला राइट है तो दूसरा रॉन्ग, दूसरा राइट है तो पहला रॉन्ग, तो एदर और वाली सिचुएशन लग गई ना, डी ग्रेटर देन और ई, डी ग्रेटर देन ई और इक्वल्स टू ई। तो हमारा क्या होगा, एदर और लग रहा है फर्स्ट और सेकंड के साथ। थर्ड की बात करते हैं, ओ एस के बीच रिलेशन की बात करते हैं कि ओ एस से बड़ा है क्या, तो हमें ये मालूम है ओ बड़ा है वाई से, ओ बड़ा या बराबर है वाई से, और वाई है छोटा डब्ल्यू से। बात ही खत्म हो गई यहाँ पे कि यहाँ पे मिक्सचर आ गया तो कान डिटरमाइन, आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि आगे कुछ भी आएगा तो निकाल ही नहीं पाएंगे, आ रहा है नहीं आ रहा में मतलब ही नहीं है। लेस देन ग्रेटर देन अगर दोनों के साइन आ जाते हैं तो क्या हुआ, कान डिटरमाइन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, एदर फर्स्ट और सेकंड हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा। फिर हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो पहला कंक्लूजन दे रखा है वो के और टी के बीच में है, तो ढूंढते हैं के और टी कहाँ कहाँ है। तो के दो जगह है और टी एक जगह, तो सिंपल सी बात, मैं एक जगह वाले से शुरू करूँगा। तो ई ग्रेटर देन मैंने टी लिख दिया, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया। ई जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है के, ओके। और के जो है वो पी से बड़ा है, के जो है वो पी से क्या है, बड़ा। तो एक सेकेंड, के आ गया था मेरे पास, सॉरी, तो निकालने की जरूरत है कि नहीं ना, मिल गया ना यहीं से अपन को, आगे जाने की जरूरत क्या, के यहीं भी मिल गया अपन को। तो के इक्वल ई ग्रेटर देन टी, तो सबसे छोटा साइन कौन हुआ, ग्रेटर देन, तो यानी कि के ग्रेटर देन टी, यानी कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है, कंक्लूजन जो फर्स्ट है वो फॉलो करेगा। सेकंड कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, बी और पी के बीच चलते हैं। तो बी दो जगह आपको दिख रहा है और पी एक जगह ही आपको दिख रहा है, तो एक जगह से शुरू करते हैं। तो है जी जो है वो पी से बड़ा है, ओके, है ना, जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी दे रखा है। फिर जी और कहाँ है, जी ये रहा, जी डी के बराबर है, ठीक है। और जो डी है ये वाली की सिचुएशन, डी छोटा और बराबर है बी से, या फिर कह सकता हूँ बी जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या, डी। तो यहाँ से बी और पी में एक रिलेशन हमें मिल गया कि देखो ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल, तो छोटा साइन कौन सा हुआ, बी ग्रेटर देन और इक्वल। सेकेंड कंक्लूजन बी ग्रेटर देन पी, थर्ड है बी इक्वल्स टू पी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी क्या लगेगा, एदर और, या तो सेकेंड राइट है या थर्ड राइट। तो फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है, सेकेंड और थर्ड में से कोई एक फॉलो करेगा। तो फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, सेकेंड और थर्ड में से एक फॉलो करेगा। तो सेकेंड और थर्ड में लगेगा एदर और फर्स्ट एक अपना फॉलो कर रहा है। फिर चलते हैं हमारे फोर्थ प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। फोर्थ प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला कंक्लूजन है आई और पी के बीच। तो हमने आई ढूंढा, दो जगह दे रखा है, और पी हमें वो भी दो जगह दे रखा है। तो दो जगह दे रखा है तो हमें दोनों तरफ से चेक करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि कहाँ से हम नज़दीक से पहुँच जाते हैं। तो आई एम और पी एम, तो यहाँ से डायरेक्टली में मिल गया कि आई और पी में एम कॉमन है। तो हमने क्या लिख दिया कि एक तो पी इक्वल्स टू आ रहा एम के, और एम लेस देन आ रहा आई से। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि पी और आई में छोटा साइन ये हो गया। तो आई इज़ ग्रेटर देन पी, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो फॉलो कर रहा है ना, उल्टा दे रखा है ना, पी छोटा है आई से या आई बड़ा है पी से, एक ही बात है। फिर चलते हैं एस और एम की तरफ। तो एस एक ही जगह में दे रखा है, तो इसको ध्यान से कर देखें तो एस जो है वो छोटा है। देखो अब ध्यान से, एक जगह ही दे रखा है और उसमें भी एस छोटा दे रखा है, तो कोई कंक्लूजन हो सकता है कि एस बड़ा हो एम से, गलत, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एस हमें एक ही जगह दे रखा है, वहाँ पे भी ये बता रखा है कि वो वी से छोटा है, तो किसी और से बड़ा कैसे हो सकता है जब उसका एक ही डाटा हमें दे रखा है इसके। तो सेकंड डायरेक्टली हो गया गलत। थर्ड की बात करते हैं आई और टी में। तो आई और टी की बात करें अगर अपन, तो ये रहा यहाँ से रिजल्ट, अपन आई दो जगह दे रखा है, तो हम चेक करते हैं इससे। आई जो है वो हमें क्या कह रखा है, आई जो है एम से बड़ा दे रखा है। एक सेकेंड, इसको सही से लिख लेता हूँ मैं। तो आई छोटा है टी से, तो अगर हम ध्यान से देखें तो आई इक्वल्स टू आर दे रखा है एक जगह में, ये हमने लिखा आई इक्वल्स टू आर, आर का और कहीं पे भी रिलेशन नहीं दे रखा, तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो ये हम नहीं लेंगे। आई दे रखा है बड़ा एम से,
एम दे रखा पी से बड़ा और पी दे रखा है टी से छोटा। ओके, ये मैंने लिया आई एम से, एम पी के बराबर और पी छोटा है टी से। तो आई और टी में जो साइन है वो मिक्स हो गया, लेस देन वाला साइन भी आ गया, ग्रेटर देन वाला साइन भी आ गया, तो ये क्या हुआ, कांट डिटरमाइन। तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो फॉलो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब लेते हैं हमारा आज का आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसके अंदर पहला कंक्लूजन हमें क्या दे रखा है, टी लेस देन एफ। टी और एफ में रिलेशन दे रखा है, तो टी ढूंढते हैं। टी एक यहाँ दे रखा है, एक यहाँ, एफ अगर ढूंढे तो एफ भी दो जगह हमें दे रखा है, तो दोनों चेक करके देखते हैं। तो पहले लेता हूँ टी एक्स वाला, तो एक्स ये हमने लाइन लिखी, एक्स ढूंढो कहाँ है, एक्स कहीं और है ही नहीं, तो इससे पहुँच ही नहीं पाएंगे। दूसरा लेते हैं टी जेड वाला, टी इज़ लेस देन जेड, फिर जेड इज़ लेस देन के इज़ लेस देन एच एंड एच इज़ लेस देन एफ। ये वो सबसे लास्ट में एफ एच से बड़ा है या एच एफ से छोटा है, एक ही बात। तो टी और एफ के बीच में सब एक जैसे साइन आ रहे हैं, तो हमने कोई भी एक साइन ले लिया, तो टी लेस देन एफ हमें मिल गया, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है, कंक्लूजन जो फर्स्ट है वो हमारा फॉलो कर रहा है। फिर लेते हैं हम क्यू और के को। तो क्यू और के को लेने के लिए देखते हैं, एक ये रहा क्यू और के हमें दो जगह तीन जगह मिल रहा है। तो क्यू और के में रिलेशन देखिए कैसे होता है। क्यू जो है वो एफ के इक्वल है, क्यू जो है वो एफ के इक्वल है, और एफ जो है वो एच से बड़ा है, एच जो है वो के से बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्यू जो है वो एफ के इक्वल है, एफ एच से बड़ा है और एच के से बड़ा है, तो हमें रिलेशन मिल गया यहाँ पे कि क्यू जो है वो बड़ा किससे हुआ, के से। सबसे छोटा ग्रेटर देन वाला साइन है, तो हमने ले लिया क्यू जो है बड़ा किससे, के से। तो सेकंड कंक्लूजन भी हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फिर जेड और एफ की बात करते हैं अपन, तो जेड ये रहा और एक ये रहा, तो जेड और एफ की बात हम करते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है अपन को। जेड इज लेस देन के इज लेस देन एच, देखिए जेड इज लेस देन के, ये वाला लिया मैंने, फिर के इज लेस देन एच, और एच जो है वो एफ से छोटा है, तो हमें मिल गया कि जेड इज ऑल्सो लेस देन एफ। क्योंकि सारे साइन लेस देन वाले हैं, तो हमने लेस देन का साइन यहाँ पे ले लिया, तो जेड इज लेस देन एफ, यानी कि थर्ड जो अपना कंक्लूजन है वो भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑल फॉलो कर रहे हैं, कंक्लूजन तीनों के तीनों जो है हमारे फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और साथियों को आप इसको शेयर भी कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।